फिट बैठता नहीं, इसलिए हम कभी वो एग्जाम्पल देते नहीं। तो पढ़ाई में भी उन शब्दों का चुनाव करना चाहिए, उन वर्ड्स का चुनाव करना चाहिए जो हमारे अंदर में एक पॉजिटिव कल्चर डेवलप करे। बाहर वाली बोलोगे, बाहर वाली सिखाओगे तो फिर बच्चे बाहर वाली में जाएंगे। अगर वैसा होगा तो फिर वो बातें सही नहीं होती, अच्छी नहीं होती। हाँ, हम बता रहे हैं आप सबको, बाद में समझोगे। अभी बच्चे हो, अभी घर वाली बाहर वाली नहीं करेगा कोई। हाँ, अब कोई करेगा तो हम बता रहे हैं। कोई पापा किसी को पापा मम्मी आए हमको कुटने के लिए तो हम बता देंगे भैया हम पहले से बताए थे घर वाली बाहर वाली नहीं करने के लिए। बच्चे लोग खुद कर रहे हैं तो हम क्या करें। चलो, तो अब जो है, अब सुनो, एक्सटीरियर का मतलब ये समझना है बाहर की तरफ हो। तो अब देखो, अब आते हैं सीधे टॉपिक को। देखो, मस्ती हो गया, पेट फूला होगा थोड़ा सा। अब हम जो है बता रहे हैं कि अब हम हंसाएंगे नहीं, कुछ देर तक पढ़ाएंगे सिर्फ। हाँ, तो पढ़ो चुपचाप, ठीक है। उसके बाद जो है देखा जाएगा, तो आइए टॉपिक पे आते हैं। सर मेरा बोलने का मतलब है जो एंगल आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल। बच्चे आपके बोलने का मतलब हमें पता है, आपने पॉजिटिव बोला है, बाकी हम बता रहे हैं कि ऐसे एग्जांपल दिए जाते हैं। हाँ, हमको वो एग्जांपल सही नहीं लगता है। हमारे टीचर भी देते थे किसी ज़माने में, तो हम उस टाइम बोलते थे सर जी ये तो सही बात नहीं, तो गलत बात बोल रहे हो आप। हाँ, ऐसे बोलते थे सर को, तो इसलिए हम वो काम कभी करते नहीं। आइए सुनिए, इधर आइए, देखिए सुनिए बच्चे। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है ना कि हमको जानना है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर का मीनिंग हम सब जानते हैं क्या, बाहर वाला। अब सारे बच्चे जो हैं, अब निधि नंदनी सब खुश हो गए होंगे, अरे वाह सर जी क्या बात है, बाहर वाला, ठीक है, मतलब आउटसाइड की बात है, ठीक है, आउटसाइड की बात है, अच्छी बात है। अब सुनो, देखो, तो अब मान लो कि हमने किसी भी एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का पॉइंट आया, तो हमारा एक ऑब्जर्वेशन है क्या, बाहर वाला। अब देखो सुनो, सबसे पहले हमने नाम दिया। हाँ, इसका नामकरण करते हैं। बेचारा पता तब से रो रहा था, इसको बोले ए, तुम हो बी, तुम हो सी। अगर आपसे पूछा जाए ना कि एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल क्या है, एकदम ध्यान से समझना इस बात को। एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल क्या है, देखो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको ध्यान से देखिए। इस वाले डायग्राम को हम फिर से यहाँ बना के आपको एक्सटीरियर एंगल समझा रहे हैं। देखो सुनो, अगर हम एंगल बी के लिए देखिए ना, एंगल बी के लिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम एंगल बी के लिए देखें ना, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है। देखो, ट्रायंगल तो हमारा कुछ ऐसा है, और एंगल बी आ रहा है इस वाले पॉइंट पे। ये हो गया ए, ये हो गया क्या सी, बी यहाँ पे है। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ऐसे कुछ कर दो, इस तरीके से एक्सप्लेन करो, ठीक है, या फिर देखो, या तो इसको बढ़ाओ, मतलब कि ये वाले साइड को बढ़ा दिया हमने, या फिर इसको बढ़ाओ। अब दोनों जगह पे देखो बी बैठा है, यहाँ पे भी बी बैठा है, यहाँ पे भी बी बैठा है। अब देखो ध्यान से, जब हम इसकी बात करते हैं ना, इसकी, तो हमारा एंगल बी मतलब ये वाला। अब हम जब एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे ना, तो वो एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ए बी साइड को ऐसे कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं ना, हम एंगल बी का एक्सटीरियर चाहिए हमें, तो एंगल बी का एक्सटीरियर के लिए अगर हम सीवी साइड को कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो ये वाली जो एंगल होगी हमारी, ये वाली, ये होगा एक्सटीरियर एंगल। तो देखो ऑब्जर्वेशन क्या आई कि ये वाला एंगल भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल को हम ई डॉट ए से लिख रहे हैं बच्चा, ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल को हमने लिखा क्या, ई डॉट ए, ध्यान रखना। हाँ, हर जगह पे अब हम यही लिखने वाले हैं। तो एक तो एक्सटीरियर एंगल किसका, एंगल बी का हो गया ये वाला, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया, ये वाला एक्सटीरियर एंगल। देखो ध्यान से, अगर आप सबको ये बात समझ में आई तो हमें फटाफट रिप्लाई करो, बोलो यस, जल्दी बोलो। और ये हमारा अभिमन्यु आ गया, हमको बोल रहा है हेलो सर जी। बच्चे अभिमन्यु, आपका हम क्लास में स्वागत करते हैं। हमारा अभिमन्यु, आप क्लास में आए हो, हमको बहुत अच्छा लगा है। हमें जो है ऐसा लगता है कि हमारे अभिमन्यु की तबीयत जो है उसमें सुधार हुआ है, और हमारा अभिमन्यु फिर से आज फॉर्म में है, और बहुत अच्छा पढ़ाई वाला बात रिप्लाई करने वाला है। हाँ, हमारा अभिमन्यु पूरे फॉर्म में है, हमको पता है। चलो, हिमानी क्या रिप्लाई किए, देखो अमन यस बोल रहा है, नंदनी यस बोल रही है, निधि यस बोल रही है, और कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। तो कुछ बच्चे यस बोले हैं, हिमानी भी यस बोल रही है, मतलब बच्चे जो है अब यस बोलना स्टार्ट किए हैं। तो अब देखो सुनो, तो क्या सिर्फ एंगल बी का ही एक्सटीरियर हो सकता है? आप समझना इस बात को, जैसे ही हमने एंगल बी का बताया